आप सबका स्वागत है प्रोबेबिलिटी की क्लास में। तो आज हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को यदि हिंदी में हम समझे तो प्रोबेबिलिटी है किसी चीज के होने की संभावना। आपके किसी काम को करने की क्या संभावना है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल लें कुछ तो, जैसे आपने एग्जाम दिया है और आपके एग्जाम में पास होने की क्या संभावना है, आपके एग्जाम में फेल होने की क्या संभावना है, आपकी एक्स के द्वारा मैसेज करने की क्या संभावना है, या फिर कल बारिश होने की क्या संभावना है। किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए आप, जहां पे चांसेस की बात है, जहां आप फिक्स नहीं है कि ये होगा ही होगा, बट डिपेंड करता है कि हो भी जाए या ना भी हो। जहां दो केसेस बन जाए, दो से ज्यादा केसेस हो, जहां बात चांसेस पे हो कि क्या इस बात के चांसेस हैं कि ये हो जाए, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तब हम उस चांसेस को, संभावना को मैथ में करेंगे, मैथ की टर्म्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही बात हमने समझी। इज अ लाइकहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स जो हमें जाननी जरूरी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि जहां आपको पता है कि चीज हाँ आएगी। मान लीजिए आप कुछ करने गए हो या आप किसी को कुछ पूछने गए हो, तो आपको पता है या वो यस कहेगा या वो नो बोलेगा। आपको पॉसिबल आउटकम्स पता है कि दो ही होंगे, या हाँ होगी या ना होगी, बट आपको नहीं पता कि वो क्या कहेगा, हाँ बोलेगा या ना। आपको जो डेफिनेट है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हाँ ही करेगा या ना ही करेगा। उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। आप जो है एग्जैक्ट जो आउटपुट है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आपको आउटकम्स पता होती हैं कि यही आउटकम्स रहने वाली है, जिसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे क्वाइन की बात करें, क्वाइन में आपको पता है हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट आपको नहीं पता जब आप इस क्वाइन को उछालोगे तो एक क्या गिरेगा नीचे, हेड आएगा या फिर आप टेल मिलेगा आपको। तो उस बात को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है कि आपने कुछ कार्य करना है, क्या उसकी पॉसिबल आउटकम्स है। आपने एग्जाम दिया, इसमें कितने क्या पॉसिबल आउटकम्स है, या तो आप पास हो जाओगे या तो आप फेल हो जाओगे। यही दो पॉसिबल आउटकम्स है। उन्हीं पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। एग्जाम्पल देखें तो क्वाइन में आपको पता है हेड या टेल ही आएगा, ये दो ही सैंपल स्पेस आपके पास है। यदि आप डाइस थ्रो करोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, इन छह में से एक ही चीज आएगी। डाइस ऐसा तो नहीं है कि आप डाइस फेंकोगे और वहां 9 आ जाएगा, ये 6 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज सैंपल स्पेस है, आपको पता है पहले से कि क्या आएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप जानते हैं। जो आने वाले पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अब बात करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जहां पे हम जो है नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको पता है कि क्या आएगा, जो आपके रिजल्ट आएंगे उसको आप रखेंगे ऊपर, और जो सैंपल स्पेस होगा, जो आपको पता है इतने ऑप्शंस हैं कि आप क्वाइन टॉस कर रहे हो, तो आपको पता है मैं क्वाइन टॉस किया तो दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड या तो टेल, बट इन दोनों में से जो आएगा वो एक ही चीज होगी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेंगे, 1। पॉसिबल आउटकम्स कितना है, दो हैं, क्या, हेड और टेल। तो हम उन पॉसिबल आउटकम्स को नीचे रखेंगे। और इसी तरह यदि हम डाइस की बात कर ले तो आपको पता है डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है। ये देखा सैंपल स्पेस हमने कि ये 6 हैं, तो 6 हमारे पास क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं आपको बोलूं कि डाइस फेंकने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएंगे वो 4 से बड़े आए। तो 4 से बड़े कितने आउटकम्स है हमारे पास, तो 4 से बड़े हमारे पास दो आउटकम है, 5 और 6। यही दो आउटकम्स आ सकते हैं डाइस फेंकने पे। तो हम लिखेंगे 2। ये हमारे पास यहाँ दो आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स वो हैं 2। तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, तो हमारी जो आएगी वो 1/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इन्हीं बातों को हम सीखेंगे क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि प्रोबेबिलिटी किसी इम्पॉसिबल इवेंट की वो है 0। ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि ऐसे आप एग्जांपल ले लिए, डाइस है, डाइस पे यदि मैं आपको बोलूं
आपने डाइस थ्रो की और 9 आने की या फिर 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है कि जो डाइस है वो 1 से लेके 6 तक होती है। ठीक है, 1 to 6 होती है, कि उस पे नंबर ही नहीं है 9, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है उसके आने की। तो वो हो गया एक इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर शॉर्ट इवेंट, श्योर शॉर्ट इवेंट्स में हम उनको रखते हैं कि जिनमें हमें पता है कि ये चीज कंफर्म है कि होगी ही होगी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि आज ट्यूसडे है और पता है आपको कि पिछला कल मंडे ही होगा। यदि मैं बोलूं आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सर मंडे ट्यूसडे से पहले ही आता है एक दिन, ट्यूसडे के पिछला दिन मंडे ही है, तो वो कंफर्म है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। सो आपको इम्पॉसिबल इवेंट्स और श्योर श्योर इवेंट्स का डिफरेंस और क्या होता है और क्या होते हैं ये दोनों इवेंट्स, ये आप समझ गए हैं। सो अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस से किस तक लाई करती है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 तक लाई करती है। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेके, वो 0 भी हो सकती है, देखा आपने इम्पॉसिबल इवेंट्स की, और श्योर श्योर इवेंट्स की 1, और मोस्टली ये आपकी 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1। जैसे आपके एग्जाम होते हैं स्कूल में, तो वो आपको कितने का देते हैं, 100 नंबर का पेपर देंगे। तो यहाँ पे जो 100% प्रोबेबिलिटी है उसको हम 1 मान के चलते हैं, 1 से ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यदि आपकी ऑप्शंस में अभी 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी शो करता है तो वो ऑप्शन आपकी गलत है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 1 से नीचे ही रहेगी। समझते हैं इस लाइन को, किसी चीज के होने की संभावना और किसी चीज के ना होने की संभावना, यदि हम दोनों का सम कर दे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। तो दोनों का सम हमेशा 1 ही आता है। तो इस चीज को अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये है क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है, और आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना जीतने की। तो हमने क्या बात की अभी, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी या किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये नोट मान लीजिए कि ये कांटा लगा दिया, मतलब कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों का सम क्या होता था, 1। अब हमारे पास दिया है कि आपके जीतने की जो संभावना है वो 0.7 है, और आप यदि इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मान लो, तो जो 1 आएगा, तो जब आप इसको परली साइड ले जाओगे तो नोट ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जो आएगी वो 0.7, और जो आपकी ना जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। तो आपने देखा कि कैसे हम इस फॉर्मूला से, इस कंसेप्ट से हम ना होने की संभावना निकाल सकते हैं जब हमें किसी चीज के होने की संभावना दी गई हो। तो ये प्रोबेबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना, ये आपको काफी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब बात करते हैं क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाते हैं। आपको पता है कि किसी क्वाइन को आप टॉस करते हो तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये दो चांसेस है। कोई तीसरा चांस तो नहीं है कि भाई वो कोई सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, तो कोई तीसरा चांस नहीं है हमारे पास कि हमारे पास कोई तीसरी वैल्यू आ जाएगी या फिर तीसरा कुछ और आ जाएगा। तो जो आएगा वो यही आएगा, हेड या टेल। ठीक है, और हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो है हेड और टेल। अब आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहेगी। ये कैसे रहेगी, क्या सीखा था हमने कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं कि कितने आ सकते हैं पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो कितनी है 2। यदि आप मान लो आपने हेड आएगा तब भी आप 1 लिखोगे यहाँ पे, यदि मैं बोलूँ टेल आएगा तब भी आप 1 लिखोगे। यहाँ हमेशा ही 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ ए क्वाइन इज टोस्ट, एक क्वाइन को टोस किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है आपको हेड आएगा। तो अभी हमने देखा कि कितने हमारे पास टोटल आउटकम्स आ सकती हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने। तो आप बोलोगे सर दो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमारे पास आ सकती हैं, वो है हेड और टेल। ठीक है, एक सिक्का उछालने पर हमें दो पॉसिबल आउटकम्स है, वो है हेड और टेल। तो उनमें से हेड आने की क्या संभावना है, कितने चांसेस है हेड आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक ही चांस है। तो हमारा क्या फॉर्मूला था,
नीचे क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो 2 है, और क्या आउटकम आपकी आ रही है, 1। तो आपकी जो आउटकम आएगी वो 1/2 आएगी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे मैं टेल कर दूं काट के, तब भी यही आएगा। हेड ना आने की संभावना क्या है, यही है। टेल ना आने की संभावना क्या है, यही है। अब बात करते हैं, ये तो बात होगी जब आप सिक्के को एक बार उछाल रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिक्का जब हम 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास क्या चांसेस हैं कि हमारे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर आपके पास चांसेस हैं कि पहली बारी में हेड आ जाए, पहली बार सिक्का उछालो, और दूसरी बारी में टेल आ जाए। ठीक है, मतलब ये आपने फर्स्ट टाइम जब टॉस किया, और ये आपने दूसरी बार जब सिक्का उछाला। और दूसरा चांस है कि दोनों बार हेड आ जाए। तीसरा चांस है कि आपकी पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए। और तीसरा जो चांस है कि आपके दोनों बार टेल आ जाए। तो इन चार हमारे जो सैंपल स्पेस आया है, इसके बाहर तो नहीं आएगा कुछ, यही चार जो है हमारे सैंपल स्पेस रहेंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आप कैसे कंफर्म कर सकते हो कि आपका सैंपल स्पेस 4 ही रहेगा। जब आप क्वाइन को टॉस करने की बात करते हो तो हम यूज करते हैं 2n। n का मतलब है कि आप कितनी बार इसको टॉस कर रहे हो। जब हमने एक बार टॉस किया तो आ गई थी 2, यही था हेड और टेल। हमने 2 बार टॉस किया तो हमारे पास आ गया 4। हम 3 बार करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। यही मैं इसको 4 बार टॉस कर दूं तो हमारे पास यहाँ 16 आ जाएगा। तो हम 2n का यूज करेंगे जब हम क्वाइन की जो सैंपल स्पेस तैयार करेंगे, कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये रहेंगे। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो इतने ही रहेंगे हमेशा, ये कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब हमने देखा कि उसने क्वाइन को 2 बार टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने देखा था हमारी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज थी। पहले हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, या फिर पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए, या फिर दोनों बार हेड आ जाए। तो हमारी जो टोटल जो आउटकम्स थी वो कितनी है, आप बोलोगे सर 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जो नीचे लिखेंगे हम, वो आएगा 4। अब बात करते हैं कि कितने हमारे जो आउटकम है वो कितने हैं। हमें चाहिए 2 हेड। यहाँ एक हेड है तो हम इसे नहीं लेंगे, यहाँ पे भी एक हेड है, नहीं लेंगे, यहाँ कोई भी हेड नहीं है, तो यहाँ पे है हमें 2 हेड। तो हम लिखेंगे 1। हमारी जो आउटकम है वो सिर्फ 1 है। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से हम जो एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, इसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने की क्या संभावना है। तो हमारे पास जो टोटल होते थे क्या होते थे, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, और टेल हेड, यही चार ऑप्शंस थी हमारे पास। उसने बोला एट मोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा एक बार। तो ज्यादा से ज्यादा एक बार मतलब कि 0 बार भी चलेगा, पर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन में नहीं देख सकते, बाकी ये 3 ऑप्शनें बचती हैं, क्योंकि इनमें भी एक एक बार है और इसमें एक बार भी नहीं है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। यदि आपको इंग्लिश वर्ड पता है तो आपको पता होगा कि एटमोस्ट को हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए। तो एक टेल इसमें है, एक टेल इसमें है, इसमें 2 टेल हो गए तो हम इसको नहीं लेंगे, इसमें एक भी टेल नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो नीचे हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 4, और जो हमारी आउटकम है वो है सिर्फ 3, 1, 2। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ऑप्शंस 3 है हमारे पास। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 3/4 आएगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से एटमोस्ट के केस में करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक ही है, तो हम ऐसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं एटलीस्ट की। व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब फिर से हम सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट वन टेल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना सैंपल स्पेस। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, और टेल हेड।
यही था हमारे पास हमारा सैंपल स्पेस। उसने कहा एटलीस्ट, कम से कम मतलब एक बार तो आए। यहाँ पे भी यहाँ पे भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें दो बार है, तो एटलीस्ट वन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और इसमें एक बार भी नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नीचे पॉसिबल आउटकम्स 4 और ऊपर जो हमारी आउटकम्स है 1, 2 और 3। 3/4 इसका भी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, अब आ गया कि हम सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है हमें एग्जैक्टली टू टेल्स आए। ठीक है, अब आ गया एग्जैक्टली टू टेल्स, इस वर्ड को नोट कर लेना, एग्जैक्टली हमें सिर्फ दो ही टेल्स चाहिए अपने कंडीशन में। तो हमने क्या सीखा था फॉर्मूला, 2n। कितनी बार कर रहे हैं हम, तो n की जगह पुट करेंगे 3 बार, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 8 का बनेगा। तो हमें पता चल गया कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी उसमें जो टोटल आउटकम्स होंगे वो तो आ जाएंगे 8। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब हमें पता करना है कि हमारे एग्जैक्टली टू टेल्स कितनी बार आएंगे। तो अब हम इसका सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। हम मान लेते हैं कि पहली बार हमें मिला टेल, दूसरी बार मिल गए 2 हेड, दूसरे केस में हमें 2 टेल मिल गए और फिर हेड मिल गया, तीसरे केस में हमें पहले भी टेल मिला, फिर हेड मिला, फिर टेल मिला। ठीक है, और चौथा केस है कि पहली बार हेड मिल गया, फिर 2 टेल मिल गए, या फिर पहले 2 हमें हेड मिल गए, फिर टेल मिल गए, या फिर हमें पहला हेड मिला, फिर टेल मिला, या फिर हेड मिला। ठीक है, ये 6 केस हो गए, और 2 केस जो बचे वो है कि हमें तीनों ही टेल मिल गए, या फिर तीनों ही हमें हेड मिल गए। तो हमारे पास ये 8 केस बने हैं, और इसमें हमने देखना है कि हमारे कितने केस हैं जिनमें हमारे पास 2 टेल आते हैं। तो पहले केस में हमारे पास 2 टेल नहीं आ रहे, इस केस में हमारे पास 2 टेल आ रहे हैं, इस केस में हमारे पास 2 टेल है, इस केस में हमारे पास 2 टेल है। अब इसमें हमारे पास 2 हेड आ गए, इसमें 2 हेड आ गए। इस केस की बात थोड़ा लेट करते हैं, इसमें भी हमारे पास कोई हेड सॉरी कोई टेल नहीं आया। तो इस केस में आप देखेंगे हमें कहा है एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो इसमें 3 टेल्स हैं, तो हम इस केस को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 टेल्स हैं। तो जो हमारे टेल्स आए हैं वो आए हैं 3। तो जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे 3/8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 टेल्स की वो है 3/8। तो आप जब सैंपल स्पेस बनाए तो थोड़ा ध्यान से बनाइए कि कुछ गलती ना करें, और काउंट कर लेना, आपको बता दिया कि कितने आएंगे उतने आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने सही सैंपल स्पेस बनाया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी फ्लिप कॉइन 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, अब हमारे पास है कि जो सिक्के को हम कितनी बार उछाल रहे हैं, 4 बार। तो 2 की पावर 4 ये होती है 16। इतना तो हमें पता चल गया कि ये 16 है। अब आप यहीं से पता लगा सकते हो कि आपका आंसर आएगा 13 नहीं बना सकता, 14 नहीं बना सकता, इन दो के चांसेस हैं। बट इन दो के चांसेस नहीं बन सकते क्योंकि जो ये प्रोबेबिलिटी है ये 1 से ज्यादा चली जाएगी। तो ऑप्शन ये भी गलत है, आंसर यही आएगा। बट थोड़ा सब्र रखिए, निकाल के दिखाएंगे आपको कि कैसे आएगा। इन बच्चों को समझ नहीं आया कि ये कैसे कैंसिल हुआ, शुरू में बताया होगा, आपको याद हो कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती। जब आप 15 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1.9 के आसपास ये राउंड ऑफ करके आएगा। तो आपका आंसर यहीं से गलत हो जाता है। तो अब हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं। अब हम 16 का सैंपल स्पेस बनाएंगे नहीं, हमें उसने कहा है कि एटलीस्ट वन हेड उसे चाहिए। तो एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो अब हमें वो केसेस ढूंढने हैं जिसमें हेड नहीं होगा। तो आपको पता है कि सिर्फ वो एक ही केस होगा जिसमें 4 रो के चारों टेल हो जाए, इसी केस में होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं यदि हम हेड लेते हैं, जैसे ये देख लीजिए, यदि पहले पे हेड आ गया तो भी गलत, दूसरे पे आ गया तो गलत, तीसरे पे आ गया तो गलत, या पहले पर ही आ गया हेड तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट की बात है।
तो हमारे पास सिर्फ ये ही केस है। जब भी आपके पास वो सैंपल स्पेस को बड़ा करवाएगा तो वो आपको दूसरे स्टेप में छोटा करवा देगा। बस आपको अपना माइंड यूज करना है कि आप उसे कैसे स्मार्ट वे से सोल्व कर सके। तो यहाँ आपके पास था कि एटलीस्ट वन हेड, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा हेड नहीं आता। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आएगी, टोटल 16 केसेस है, बट हमारे जो केसेस है वो 15 है। अब आप बोलोगे सर 15 कैसे आया? तो आपको बताया था कि पीई और पी नोट ई के जो केस है वो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ हमारे पास जब टोटल है 16 और हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है, और हमारे पास सभी टेल होने की संभावना क्या है? 1। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये चला जाएगा 16 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 15। तो बचे हुए 15 जो केसेस हैं वो क्या होंगे? वैसे भी आप ओरली भी कर सकते हो कि एक केस में सभी टेल हैं, तो बचे हुए 16 में से 15 केसेस क्या होंगे जिनमें एक ना एक हेड होगा। तो आपकी जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आपने देखा इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? हमने बिना ये सब लिखे भी ये सोल्व कर लिया था, सिर्फ इसकी मदद से कि हमारे पास टोटल 16 केसेस होंगे। तो हमने देखा कि 16 केसेस यहीं पे हैं। 16 में ऐसी कोई रेशियो नहीं है जो इसको काट दे तो 1314 आए। तो ये तो वहीं से गलत हो गए थे। ये 1 से बड़ा हो रहा था तो ये वहीं से गलत हो गया था। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आया था। तो अब करते हैं दूसरी टाइप पॉइंट पे पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन फर्स्ट टॉस? पहला टॉस करने पर आपको टेल आए और दूसरा टॉस करने पर आपको हेड आए। तो इसमें हम अलग अलग निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट टॉस की। तो हमारे पास कितने आउटकम होंगे टोटल? 2 आउटकम। पर चाहिए क्या? टेल, सिर्फ एक ही आएगा। और इसी तरह हम निकालेंगे दूसरे टॉस की। हमारे पास क्या है? 2 आउटकम्स आएंगे पॉसिबल, पर हमें चाहिए क्या? हेड। और हेड की आने की क्या है? एक। अब हमें चाहिए इन दोनों का कंबाइन। तो हम क्या करेंगे, जो पी हमारा होगा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट, उनको कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1/4 आएगी कि पहले टॉस पे हमें टेल मिले और दूसरे पे हमें हेड मिले। इसको आप सैंपल स्पेस बना के भी कर सकते हैं। सैंपल स्पेस बना के हम कैसे करेंगे? तो ब्लैक पे, हाँ। तो हमारी क्या सैंपल स्पेस बनेगा? 2 का। ये पहला टॉस है, ये दूसरा टॉस है। पहले हेड आ गया तो दूसरे पे टेल आ गया, ठीक है। यहाँ टेल आ गया, यहाँ हेड आ गया, ये दोनों ही टेल आ गए, ये दोनों ही हेड आ गए हमारे। तो हमें क्या चाहिए? पहले टॉस पे हमें टेल चाहिए। तो पहले टॉस पे हेड आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब ये पूरा केस ही कैंसिल हो गया। हमारे पास बचे ये 2 केस। अब हम बोला कि दूसरे टॉस पे हमें हेड चाहिए, तो ये यहाँ पे तो टेल आ रहा है, तो हमारे पास एक बची। तो एक हमारी जो थी ये आउटकम थी। तो बट हमारे जो सेट था वो कितने का था? 4 का। तो हमने क्या था, नीचे सेट लिखते थे और ऊपर क्या लिखते थे? 1। तो इस तरह से भी हम प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट अब आपको देखना है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी के डाइस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, कि डाइस में हम कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और उसी के साथ हम कार्ड के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेंगे। क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर ने सिलेबस मेंशन किया है उसमें हमें क्वाइन, डाइस और कार्ड ये तीनों ही मेंशन है। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे डाइस और कार्ड के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।